इसमें देखेंगे मैमेलिया वर्ग की पहचान क्या है। ये जो होता है संघ में आता है प्रश्न, इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी पहचान या विशेषता क्या होती है मैमेलिया वर्ग। तो पहले जानते हैं कि मैमेलिया वर्ग किसको कहा जाता है। तो मैमेलिया वर्ग कहने का मतलब होता है कि इसमें जो है स्तनधारी होना चाहिए। यानी स्तनधारी कहने का मतलब है कि वह अपने बच्चे को यानी स्तनपान कराती हो, दूध पिलाने का कार्य करती है, दूध ग्रंथि पाई जाती है। तो स्तनधारी जो होते हैं यानी दुनिया में जितने जीव है वो सारे जीव मैमेलिया वर्ग में आते हैं। अब इसकी पहचान होती है, मान लीजिए सबको तो देख नहीं पहचाना जा सकता है, तो कुछ इसका फीचर होते हैं, विशेषता होती है जिसको देखकर हम पहचान सकते हैं कि मैमेलिया वर्ग है या नहीं। तो इसको देखने के लिए हम देख सकते हैं, जैसे कुछ उसका पहचान पहले देख सकते हैं, उसका कान बाहर है कि अंदर। तो जिस जीव का कान अगर बाहर है ना तो वह बच्चे को जन्म देगा। ठीक है, जिस जीव का अगर कान आप बाहर देख रहे हैं, जैसे देखिए गाय, भैंस, चूहा, मनुष्य, ये जितना जो है बाघ हो गया, तो जितना जीव जो है जिसका कान अगर आपको बाहर दिख गया तो समझिए कि वो बच्चे को जन्म देगा, अंडे नहीं देगा। एक और ठीक है कि जिसका कान अंदर होता है, बाहरी से दिखाई नहीं देता है, तो नहीं दिखाई देता है ना, तो वह जो होता है आपको भी यानी वह जो होता है अंडा देने का कार्य करता है। बात समझ में आई। तो स्तनधारी जो होता है बच्चे को जन्म देते हैं, ये अंडे नहीं देते। और जितना का कान अंदर होता है तो वह सब जो होता है नहीं अंडे देते हैं, बच्चे को जन्म नहीं देते। तो इसी चीज को देखना है कि मैमेलिया वर्ग में जो है यानी मैमेलिया वर्ग की फीचर क्या है, विशेषता क्या। तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि पहला जो है उसका फीचर ये होना चाहिए कि उसमें स्तन पाया जाना चाहिए, उसके शरीर पर बाल होना चाहिए, जिसे हम लोग को शरीर पर रुआ है ना, रुआ कहा जाता है, तो शरीर पर बाल होना चाहिए। ठीक है, कुछ जीवों में पूंछ होना चाहिए, पूंछ छोटी भी होना चाहिए, लंबे होना चाहिए। कुछ जीवों में पूंछ नहीं होते, जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ था लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, विलुप्त हो गया। इसमें जो होता है भेष में, हृदय का भेष में जो होना चाहिए चार होना चाहिए, दयालिंग, बायालिंग, दयानीले, बायानीले, यानी चार भेष में होना चाहिए। हृदय के श्वसन की गति जो है वो फेफड़ा से करना चाहिए। जैसे हम लोग श्वसन की गति किससे करते हैं, फेफड़ा से करते हैं, ना कि नाक से। नाक का है नाक एक माध्यम जिससे हवा यानी ऑक्सीजन जाता है किसके पास, फेफड़ा पे। लेकिन श्वसन क्रिया करने का काम कौन करता है, तो फेफड़ा ही करता है। समझ में ना। तो ये होना चाहिए। उसके बाद होना चाहिए कि ब्लड जो होता है उसका वार्म ब्लड होना चाहिए। वार्म ब्लड कहने का मतलब होता है कि सप्रस्थ यानी वातावरण के अनुसार वो बदलता नहीं। जैसे हम लोग का ब्लड है बदलेगा नहीं, हमेशा शरीर का टेम्परेचर नापिएगा ना 37 डिग्री रहेगा, ठंडी गर्मी बरसात कभी भी। बढ़ रहा है घट रहा है तो समझ बीमारी, बढ़ गया तो बुखार लग गया। तो हम लोग का ये ब्लड जो होता है वार्म ब्लडेड होते हैं। चौपाया होते हैं, चौपाया का मतलब चार पैर वाले होते हैं। कुछ अपवाद में चार पैर वाले नहीं होते, जैसे व्हेल मछली जो होती है ना, देखने में आपको मछली है, सुनने में नाम आपका मछली होता है, लेकिन आती है किसमें, मैमेलिया वर्ग में, क्योंकि बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, वह जो स्तनपान कराती है अपने बच्चे को। एक समुद्री गाय होती है, वह भी जो होता है यानी इसमें पैर नहीं पाया जाता है, तो ये अपवाद नहीं याद रखिएगा, समुद्री गाय है। लेकिन लमसम जो होता है ये चौपाया होता है, या तो चार पैर होंगे या दो पैर होंगे। कुछ में दो पैर होते हैं, कुछ में क्या होता है चार पैर। जैसे हम लोग में दो पैर होते हैं, वही गाय भैंस को ले लीजिएगा तो इसमें क्या हो जाएंगे, चार पैर होते हैं। तो ये चौपाया होती है। तीसरा होता है ग्रीवा, यानी इसका शरीर तीन भागों में विभाजित रहता है। एक सर होगा, ग्रीवा मतलब गर्दन होगा, उसके बाद से क्या होगा, धड़ होगा। ये जो होगा धड़ कहलाता है। तो तीन भाग में ग्रीवा, सर, ग्रीवा, गर्दन, और गर्दन के नीचे वाला भाग, तो तीन भागों में उनका शरीर क्या होता है, विभाजित रहता है। तो जितना मैमेलिया वर्ग आप दिखेगा उसमें तीन भाग में क्या होगा, विभाजित रहेगा। संवेद तैली ग्रंथियां पाई जाती है। संवेद तैली ग्रंथि कहने का मतलब होता है यानी हमारी जो त्वचा है, त्वचा के अंदर संवेद तैली ग्रंथि पाई जाती है। इसी ग्रंथि के कारण जो होता है हमारा शरीर कभी चिकना होगा, कभी रुखरा होगा। जैसे देखते हैं गर्मी के दिन में पसीना वसीने के कारण क्या होता है, चिकना हो जाता है, चिकना रहता है। ठीक है, और वही ठंडी में देखिएगा पूरा एकदम चला जाएगा, जैसे बपोटिएगा तो लग रहा है कि कितना दिन से आदमी जो हाथ उतना नहीं धुआ। तो क्या होता है, तैलीय ग्रंथि। जैसे चेहरा पर होता है, कभी कभी गर्मी दिखेगा एकदम
सुबह सुबह उठ के एकदम चिकना लगता है। तो चिकना कहने का मतलब कि तैलीय ग्रंथि पाया जाता है किसमें, तो यानी इन लोगों में, मैमेलिया वर्ग में तैलीय ग्रंथि पाई जाती है। तैलीय ग्रंथि के कारण इस शरीर में चिकनाहट होती है। दूसरा होता है इसमें दूध ग्रंथियां पाई जाती है। स्तन होगा तो स्वाभाविक है कि क्या होगा, दूध ग्रंथियां पाई जाएगी। तो इसमें दूध ग्रंथियां भी पाई जाती है, यानी स्तनपान कराने से माँ जो होते हैं अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, समझ में आया। तो ये दूध ग्रंथियां पाई जाती है। निषेचन की क्रिया जो होगी इसमें आंतरिक होंगे। तो निषेचन की क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है आंतरिक, एक होता है बाह्य। तो आंतरिक कहने का मतलब होता है कि इसमें जो होता है स्पर्म को डोनेट कर दिया जाता है कहाँ, गर्भाशय तक, ठीक है, और वह जो होता है फैलोपियन नालिका तक जाकर जो होता है यानी निषेचन की क्रिया करती है। तो इसमें पार्ट्स होंगे, यानी मेल में सिस्टम होता है और फीमेल में क्या होता है, वेजाइना। तो ये तो इंटरनल होता है, यानी आंतरिक निषेचन की क्रिया होती है। और मेढक में देखिए ना बाह्य निषेचन की क्रिया होती है। मेल फीमेल जो है, फीमेल का अंडाणु बाहर निकल जाएगा, मेल जो होगा उस पर स्पर्म को क्या करेगा, डोनेट कर देगा। ऑक्टोपस होता है, वो भी अपने अंडे को बाहर, स्नेल देखते हैं उसमें भी घोंघा, उसको भी बाहर अपना अंडाणु को निकाल देते हैं, उसमें जो होता है निषेचन की क्रिया बाह्य रूप से होती है, ठीक है। इसमें जीव क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी ये जो मेल होगा अलग, और फीमेल क्या होगी अलग। तो मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। इसमें क्या होंगे, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। एक ही में मेल और फीमेल, जैसे मान लीजिए एक शरीर में आधा मेल आधा फीमेल, जैसे केंचुआ में होता है कि आधा मेल हो गया आधा क्या हो गया, फीमेल हो गया। तो हम लोगों में नहीं, मेमेलिया में नहीं होता। मेमेलिया में एक फीमेल होता है, एक मेल अलग होगा और एक फीमेल क्या होगी, अलग होगी। इसमें हृदय बताइए कि हृदय जो होता है इसमें 4 भस्म पाए जाते हैं। 4 भस्म श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होता है, तो फेफड़ा के द्वारा होता है। श्वसन की क्रिया किसके द्वारा, फेफड़ा के द्वारा होता है। और इसमें त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। ये नहीं बताया कि त्वचा पर जो होता है रोम पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। जैसे मवेशियों को भी देख सकते हैं, उनके भी शरीर पर बाल पाया जाता है, ठीक है। हम लोग को भी देख सकते हैं शरीर पर बाल पाया जाता है। तो किसी भी मवेशी जानवर को देखे ना शरीर पर बाल पाया जाता है। इन सारे चीजों, कान जो होता है इन लोगों का कान जो होता है बाहर के तरफ होता है, बाहर हम लोग को दिखाई देता है। जैसे हम लोग को कान बाहर दिखाई दे रहा है तो ये होगा स्तनधारी। अगर ये कान अंदर रहता है, जैसे चिड़िया का कभी कान पकड़े हैं, नहीं पकड़े हुए, क्यों, क्योंकि उसका कान अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। तो वो लोग जो होते हैं यानी अंडा देने वाले थे। तो इस प्रकार अगर कोई पूछेगा कि मैमेलिया वर्ग किसको कहा जाता है, तो मैमेलिया वर्ग जो होता है डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि मैमेलिया वर्ग जो होता है स्तनधारियों को कहा जाता है। उसकी पहचान क्या है, तो आप आसान से पहचान बता सकते हैं। रोम होता है, श्वसन की क्रिया फेफड़ा के द्वारा होता है, ठीक है। ये जो होते हैं बच्चे को जन्म देते, इसमें तैलीय ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। इसमें आंतरिक निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है। इसमें जो होता है 2 पैर और 4 पैर, यानी कहीं कहीं 2 पैर होते हैं, कहीं कहीं 4 पैर होते हैं, ठीक है। इनका ब्लड जो होता है वार्म ब्लड होता है, कोल्ड ब्लड नहीं होता। तो इस प्रकार से बहुत बेहतरीन ढंग से आप समझ गए होंगे कि जो होगा मैमेलिया वर्ग किसको कहा जाता है। ये आपको इंटर जो है ISC फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। ऐसे ही कर करके मैं आपको सारे एक वीडियो को क्या करूँगा, डाल दूंगा।